1857 एक ऐसा साल जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ, लेकिन उसने ब्रिटिश रूल के पैर हिला दिए। सिपाही से लेके जमींदार, राजा से लेके आम आदमी सब जाग गए। कुछ लोग इसे सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं तो कुछ लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। आज हम जानेंगे 1857 रिवॉल्ट की कहानी। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसके रीजन या कारण। पॉलिटिकल वजह बहुत बड़ी थी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बनाया। इसके तहत जो राजा बिना अपने रियल सन के मर जाता, उसकी गद्दी पर अडॉप्टेड बेटा नहीं बैठ सकता था। इस पॉलिसी की वजह से झांसी, सतारा, नागपुर जैसे स्टेट्स को एनेक्स कर दिया गया और 1856 में तो अवध तक ले लिया गया, नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर। ये सब डिसीजंस ने राजा, महाराजा और आम लोगों को गुस्से से भर दिया था। दूसरी वजह थी इकोनॉमिक रीजंस। ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। आर्टिसंस जो कि फैक्ट्री में कपड़ा बना के और काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनका काम भी चला गया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी। तीसरा रीजन था सोशल और रिलीजियस एंजाइटी। मिशनरीज एक्टिव थे, रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, जिसकी वजह से आम लोगों को लग रहा था कि उनकी धर्म और परंपरा खतरे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो था मिलिट्री का। सेपॉयज यानी सिपाही को तनख्वाह कम मिलती थी, प्रमोशन में भेदभाव होता था और उन्हें घर से दूर भेज दिया जाता था। फिरंगी ऑफिसर्स उनको नीचा दिखाते थे। ये गुस्सा दिल के अंदर जमता रहा। ये सब टेंशन एक छोटी चिंगारी की तलाश में ही थी। और इस चिंगारी को आग मिलती है 1857 में, जब नए एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके कैट्रिजेस को मुंह से काटना पड़ता था और रूमर ये फैले थे कि उन कैट्रिजेस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म का सीधा अपमान था। इस इशू में एक सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर में अपने अफसरों के खिलाफ खड़े हो गए। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अंग्रेजी अफसर पर गोली चला दी। उन्हें अरेस्ट करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे तुरंत एक बड़ी बगावत तो नहीं ला पाए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में पहले शहीदों के रूप में अमर हो गया। और फिर आई मेरठ की घटना। 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल करके सबके सामने शैकल्स में परेड कराया गया। ये बेइज्जती उनके दिल को छू गई और इस ह्यूमिलिएशन की वजह से 10 मई 1857 को मेरठ से बगावत शुरू हो गई। मेरठ के सिपाही अपने बंधे हुए साथियों को रिहा करके ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला करते हैं और सीधा दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। जफर की एज और सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनका रोल सिर्फ सिंबॉलिक था, पर उनका नाम रिवॉल्ट का झंडा बन गया था। बगावत की आग दिल्ली से अलग अलग हिस्सों में फैल गई। कानपुर में नाना साहिब की लीडरशिप में एक बहुत खौफनाक घटना हुई, सती चौरा घाट मैसाकर, जहां ब्रिटिश इवैक्यूअर्स को मारा गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली। उनकी वीरता आज भी मिसाल है। 1858 में ग्वालियर के पास लड़ते लड़ते वे शहीद हो गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने तालुकदार के साथ मिलकर रेजिस्टेंस किया। उनकी रेजिडेंसी की सीज इतनी लंबी और खूनी थी कि ब्रिटिश को कई महीने लग गए इसे कंट्रोल करने में। बिहार के शाहाबाद में कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी लड़ते रहे और सेंट्रल इंडिया में गोरिल्ला टैक्टिक्स के लिए मशहूर हुए तात्या टोपे। ब्रिटिश उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाए, लेकिन आखिरकार 1849 यानी 1859 में उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये भी सच है कि रिवॉल्ट के दौरान दोनों तरफ से हमला हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके परिवार को भी कहीं कहीं मार दिया गया था और फिरंगी फौज ने भी इसका बहुत ही भयानक रूप से बदला लिया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को खूनी दरवाजों पर गोली मार दी गई थी। लेकिन दोस्तों, 1857 का ये रिवॉल्ट ज्यादा दिन चल नहीं पाया। क्यों? सबसे पहले एक यूनाइटेड नेशनल लीडरशिप की कमी थी। अलग अलग लीडर्स थे, लेकिन कोई सेंट्रल प्लान नहीं था।
दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स जैसे पंजाब, साउथ इंडिया, हैदराबाद लॉयल रहे ब्रिटिश के साथ। तीसरा, ब्रिटिश के पास सुपीरियर आर्टिलरी थी और उन्होंने पहली बार टेलीग्राफ और रेलवेज का यूज किया। कम्युनिकेशन और ट्रूप मूवमेंट में उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और चौथा, रेबल्स के पास रिसोर्सेज और सप्लाईज की कमी थी। लीडर के एम्स भी अलग अलग थे। ब्रेवरी बहुत थी, लेकिन यूनिटी और प्लानिंग की कमी ने रिवॉल्ट को रोक दिया। अब बात करते हैं इसके आउटकम्स और सिग्निफिकेंसेस की। 1857 का रिवॉल्ट 1859 में खत्म हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश और इंडियंस दोनों के लिए सब कुछ बदल दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। 250 साल से ज्यादा चलने वाली ये कंपनी को आखिरकार हटा दिया गया था। अब से भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में लग गया था। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट को पास किया गया। इसके बाद हुई क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इस प्रोक्लेमेशन को अनाउंस किया। इसमें क्वीन ने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि उनके धर्म में अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडियन प्रिंसेस के टेरिटरीज और उनके राइट्स सिक्योर रहेंगे और सब सब्जेक्ट्स को लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन असल में ये सब प्रॉमिसेस ज्यादातर कागज पर ही थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए गए। अब इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया लंदन में, जिनके साथ एक काउंसिल ऑफ इंडिया होता था। इसके बाद ब्रिटेन की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल बढ़ गया। गवर्नर जनरल का टाइटल भी बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया और पहले वॉइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। मिलिट्री रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ब्रिटिश ने सीख लिया था कि एक कम्युनिटी या रीजन से ज़्यादा रिक्रूटमेंट डेंजरस हो सकता है, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रिक्रूट की पॉलिसी शुरू की। अब आर्मी में रेशियो बदल दिया गया, ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स रखे गए और इंडियंस को केयरफुली रिक्रूट किया गया। उन्होंने पंजाब, गुरखास और कुछ ट्राइब्स को मार्शल रेस डिक्लेयर किया और उन्हें प्रेफरेंस देने लगे। ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी थी यूनिटी तोड़ने की। इसमें सोशल और पॉलिसी चेंजेस भी आए। ब्रिटिशर्स अब रिफॉर्म्स में कॉशियस हो गए थे। अब उन्होंने सामाजिक और धर्म संबंधी मुद्दों में ज़्यादा इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग फिर से रेजिस्टेंस करेंगे। और सबसे गहरा इम्पैक्ट था नेशनलिज्म का बीज। 1857 सक्सेसफुल नहीं था, पर इसने इंडियंस को एक चीज़ दिखा दी कि ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जा सकता है। इस रिवॉल्ट की याद आगे चलकर 20th सेंचुरी में फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। यानी 1857 ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया और इंडियंस को एकता की ताकत दिखाई। ये था पहला बड़ा कदम आज़ादी की तरफ, जिसकी वजह से इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1857 के रिवॉल्ट की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद।